ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको शनि के बारे में बतलाऊंगा। शनि किसी का कमज़ोर है तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और शनि यदि बहुत मजबूत है तो वो जीवन में क्या प्रभाव डालता है। जिन भाइयों का, पहले आप ये समझिए कि शनि किस चीज़ का कारक है। शरीर के अंदर जो नसें हैं जिनसे संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त प्रवाह होता है, यानी खून का दौरा चलता रहता है, शनि उन्हीं का कारक है, यानी नसों का कारक है। यदि किसी भाई का शनि कमज़ोर है तो उसके नसों का रोग उत्पन्न होता है। यानी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किसी भाई के पेट में, किसी भाई के कमर में, किसी भाई के गर्दन में नसों की वजह से खिंचाव होता है, और वो किसी को कोई प्रभाव डालता है, किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालता है। किसी की पेट की नसें खींच रही है तो उसको देखते हैं कि आप किसी का पेट खराब हो रहा है, या किसी की हिरनी बन गई है, या किसी की किडनी खराब हो रही है, या किसी का लीवर खराब हो रहा है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि शनि की वजह से किसी की गर्दनें भी टेढ़ी हो जाती है, किसी के घुटने भी टेढ़े हो जाते हैं, या किसी की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। तो ये सब शनि का प्रभाव होता है, यानी उनका शनि कमज़ोर है। अब जिन भाइयों का शनि कमज़ोर है उन्हें सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः, इसके कम से कम 19,000 जप अवश्य करवाने चाहिए। और शनि के दिन उनको व्रत भी करना चाहिए। व्रत का दिन आप केले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी फल खाएंगे तो आप केला नहीं खाएंगे, बाकी कोई भी फल आप ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय में, भोजन के समय आप खिचड़ी यानी काली उड़द और चावल की खिचड़ी बनाकर दूध के साथ उसे आप ले सकते हैं। जब भी आप चाय वगैरह या दिन में दूध वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा काला तिल डाल करके आप अवश्य लें, यानी 1-2 काला तिल अवश्य होना चाहिए। चाय भी पी रहे हैं तो भी 1-2 काला तिल होना चाहिए, दूध भी ले रहे हैं तो भी 1-2 काला तिल उसके अंदर होना चाहिए। शनि के दिन आप तेल का भी दान कर सकते हैं, जिससे आपका कष्ट का निवारण होगा और आपकी नसें जो ब्लॉक हो रही हैं वो खुल जाएंगी, यानी आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। शनि के प्रभाव के कारण ही शरीर के अंदर बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप विशेष तौर पर शनि का प्रभाव जब आपके शरीर को आपको लगे कि आपके नसें अकड़ रही है, या आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, या पेट में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए। जिन भाई की कुंडली नहीं है तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि उनका वास्तव में ही शनि कमज़ोर है। आप ये जो उपाय बताए हैं, इन उपायों का आप अगर पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सज्जनों, आज हमने आपको शनि के बारे में बतलाया है। अगले एपिसोड में हम आपको राहु के बारे में बतलाएंगे कि उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर हर महादेव।